प्रणाम साथियों, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? कई बार बड़ी विचित्र बातें होती हैं। मेरे एक मित्र ने, शुभचिंतक ने फ़ोन करके मुझसे बात की, पूछा कि आप लोग तो इस तरह की बातें बताते रहते हो और खुद भी फॉलो करते होंगे, निश्चित है। तो और ज्योतिष के विषय में भी जानते हो, आप तो ग्रहों के उपाय भी समझाते हो। तो क्या आपके जीवन में तो कोई कष्ट नहीं आता होगा? आपके जीवन में कष्ट का क्या काम, आप तो सब कर लेते हो। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। 100% कष्ट मुक्त कोई इस संसार में, इस दुखाले में कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये हमारे कर्मों का हिसाब किताब करने के लिए तो हम इस धरती पे आए हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि सारे ही हमने संत सिद्धि वाले काम किए होंगे। इस जन्म में, पूर्व जन्मों में अपराध सबसे बनते, छोटे छोटे बनते रहते हैं। तो उनके भी कर्म प्रभाव तो आएंगे ना। बड़े बड़े कष्ट हमारे जीवन में भी आते हैं, बड़े दुख आते हैं। लेकिन एक तो दुख में बैठ के रोना, डिप्रेशन का शिकार होना, परमात्मा से शिकायतें ही करते रहना, और फिर हम जैसे पाखंडी ज्योतिषियों के चंगुल में फंसकर अपना नुकसान कर बैठना। नहीं, समझदार व्यक्ति उसे कहेंगे जो भला हो बुरा हो, जैसा भी समय आए उसमें अपना विचार करके प्रभु को धन्यवाद करते चले जाएं। भगवान, यदि बुरा समय है तो जरूर ही आप मेरे कोई पूर्व अपकर्मों को नष्ट कर रहे हैं। जैसे भी है, आपकी इच्छा है, आपने भेजा है, आपने पूरी स्टोरी लिख के भेजा है हमें। लेकिन एक चीज आपको दे दी गई है, वो है कर्म। कर्म प्रधान है। श्रीमद् भागवत यही कहती है, कर्म प्रधान है। पीछे जो हो गए भोग जाओ, निकल जाओगे, तुम्हारा लोन चुकता हो जाएगा, तुम यहां से पार हो जाओगे। अब जो करो, अब तो तुम में विवेक है, तुम इंसान हो, दो पैरों पे खड़े हो, तुम्हारे सिर के ऊपर एक बुद्धि नाम की चीज लगा दी गई है। सोचो, इससे प्रत्येक प्राणी से, भगवान के हर जीव से प्रेम करो, नफरत नहीं। जहां तक हो सके, मजबूरी ना हो तो किसी जीव को कष्ट मत दो। यथासंभव किसी की सहायता कर सकते हो तो करो, तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। भविष्य सुधारने के लिए तो होता है ना। स्टूडेंट्स को, बच्चों को हम कहते हैं पढ़ो, भविष्य बनाओ। आज पढ़ रहे हैं, आज वो दुखी हो रहे हैं, देर रात तक जागते हैं अथवा सुबह जल्दी उठते हैं, पढ़ते हैं, अपने गुरुजनों से, अध्यापक से डांट खाते हैं, कभी कभार चांटा भी खाते हैं उस शिक्षा के लिए। क्यों? ताकि उनका भविष्य सुधर सके, भविष्य अच्छा हो जाए, वो किसी कला में, किसी विषय में निपुण हो। तो यदि आज हमें कष्ट आ रहा है तो ये भविष्य की तैयारी क्यों नहीं है? ये भी तो भविष्य की तैयारी है ना। उसको कितने अच्छे से हम निकाल ले जाएंगे, ये हम पे निर्भर करता है। वरना तो फिर गेड़ा तो है ही है, चक्रिए दे ले गेड़ा, और ये गेड़ा करोड़ों वर्षों का होता है। फिर 84 लाख यूं ही पूरे नहीं हो जाते। कोई एक दिन की है, कोई कुछ घंटे की है, तो कोई करोड़ों वर्षों की भी है। फिर दे ले गेड़ा। तो वो आपकी इच्छा है। तो ऐसी कोई मन में शंका ना रखें कि जो लोग इस लाइन के विषय में कुछ जानते हैं उनके जीवन पे कष्ट नहीं आते। आते हैं, बहुत भयंकर आते हैं, बल्कि ज़्यादा आते हैं और जल्दी जल्दी आते हैं। मैं तो यही कहूँगा, प्रभु प्रताप है, प्रभु की कृपा है कि उन्हें पूर्व कर्मों से जल्दी जल्दी मुक्त कर रहे हैं।
ध्यान रखें, प्रसन्न रहें, सत्कर्म करते रहें, प्रेम करें प्रकृति से, बात बन जाएगी। बननी ही है। अब किसकी कब बननी है, कितने दिनों में बननी है, वो आपके व्यवहार पे डिपेंड करेगा ना। यही एक जन्म मिला है जिसमें तुम्हें ये विवेक है, और कोई जीव। राधे कृष्ण। संभाल लो, समय है, संभाल लो।